माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ा आदेश जो कल जारी हुआ है 9/12/2024 को। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फिर से हुआ बड़ा बदलाव। जी हाँ, अभी तक आपने देखा कि अतिथि शिक्षक की जो भर्ती थी वह है ऑनलाइन होने लगी थी, लेकिन पुनः इसमें बदलाव किया गया है। तो बढ़ते हैं इस आदेश की ओर, देखते हैं बदलाव क्या कैसा हुआ है। तो देख सकते हैं यह आदेश लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 9/12/2024 को जारी किया गया है। समस्त शाला जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई व हायर सेकेंडरी, समस्त शाला प्रभारी के नाम पर यह आदेश जारी किया गया है। विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था। इसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में, अर्थात जो वर्तमान में शैक्षणिक सत्र चल रहा है, शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह में उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अधिकांश से अधिकांश विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हो चुकी है ऑनलाइन भर्ती के माध्यम से। फिर भी यदि दिसंबर माह में कोई पद खाली होता है तो आप इस आधार पर अतिथि शिक्षक की भर्ती कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होने पर कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले आपको जो भर्ती हो रही है, तो विकासखंड पैनल पर जो भी पैनल बना हुआ है उस आधार पर भर्ती करनी है। यदि आपके विद्यालय में पैनल अनुपलब्ध है तो, यदि अनुपलब्ध नहीं है तो विकासखंड पैनल से भर्ती करेंगे, और यदि विद्यालय में पैनल बना हुआ है तो उसी पैनल पर भर्ती होगी। तो कहने का तात्पर्य जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वह पुनः होने लगी है, जो इसके पहले प्रारंभ की गई थी 2023-24 2022-23 में। पहला पॉइंट है, विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, आवेदक का नाम विकासखंड के पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। अर्थात पहले यदि आपके विद्यालय में किसी अतिथि शिक्षक ने कार्य किया है और उसका नाम पैनल में है और पद आपके यहाँ विद्यालय में फिर से खाली हो गया है तो आप उसे आमंत्रित करेंगे। दूसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर पैनल सूची के नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। यदि आपके विद्यालय में जो पैनल बना हुआ है उसी के आधार पर आप उसे आमंत्रित करेंगे। वो आमंत्रित करने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया है उसी मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शैक्षणिक कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइन कराया गया उनकी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा, अर्थात जिस दिन वह विद्यालय ज्वाइन करता है उसी दिन से उसकी वेतन बनेगी। पैरा 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट पैनल सूची से आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अर्थात जो आपका पैनल क्रम में यदि आप अनियमितता बरतते हैं, फर्जीवाड़ा से भर्ती करते हैं, तो शाला प्रभारी और संकुल प्राचार्य पर कार्रवाई होगी। अगला पॉइंट है, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों के राज्य स्तर से प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करें, अर्थात जो अप्रूव होगा वह शाला प्रभारी के जब विद्यालय लगता है उसी दिन पर होगा। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदकों का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करें। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड
में दर्ज जानकारी वैधता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त किया जाए। यदि आपके जो स्कोर कार्ड में दस्तावेज है वह पाए जाते हैं तो उसे भर्ती की जाए, अन्यथा की स्थिति में निरस्त किया जा सकता है। शाला प्रभारी हेतु जीएफएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर ये जानकारी भरने के लिए पूरा प्रपत्र दिया है कि किस प्रकार आपको क्या प्रक्रिया करना है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दें। हम शीघ्र ही उस वीडियो पर टॉपिक लाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।